नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों। कैसा लग रहा है? रोड सुनसान पड़ी हुई हैं, दुकानें खुल नहीं रही हैं, दूध वाला आता है दूर से दे के चला जाता है, प्लेग्राउंड्स खाली पड़े हैं, स्कूलों में कोई जा नहीं रहा है, बच्चे घर पे ऊधम मचा रहे हैं, कोई दुकान नहीं खुली है, होम डिलीवरीज आ रही है, वो भी देख के ऐसा लगता है कोई एलियन आ गया। आज हम जिस सिचुएशंस में है ना, हम ये नहीं कह सकते इस सिचुएशंस के लिए कौन जिम्मेदार है, बट इस सिचुएशन से निकलने के लिए अगर हम इस सिचुएशंस में पड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार है, और हमें इस सिचुएशन से निकलना है तो उसके लिए भी हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि हमारी सरकार है, तथाकथित सरकार है, हमारी मदद करने आएंगी, नॉट पॉसिबल। हम 130 और 40 करोड़ के बीच में झूलती हुई जनसंख्या वाला देश है। आपको क्या लगता है, क्या वो हम उनके लिए कोई मायने रखते हैं? नॉट पॉसिबल। अगर उनकी जगह हम भी होंगे तो शायद हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो, शायद क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा ही नहीं। तो भाइयों, हम जिस परिस्थिति में आज हैं उसके लिए मैं आज ये नहीं कहूंगा कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बट हम जिस परिस्थिति में हैं, अगर हम उस परिस्थिति में पड़े रहे तो उसके लिए डेफिनेटली हम जिम्मेदार हैं। तो भाइयों, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो निगेटिव होके इसी परिस्थिति में पड़े रहो, या पॉजिटिव होके इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रयास करो। प्रयास हम कैसे करें, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा, बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी प्रशासन है आपके आसपास, जो भी प्रशासन है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वो कदम उठा रहे हैं, हमें बस उनका सपोर्ट करना है। अगर आज हम उनका सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। वो कहते हैं भाई घर से बाहर मत निकलो, धारा 144 लागू है, रोडें खोद दी हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, आप घर के बाहर ना निकलें। तो हमें उनकी बात माननी, हमें घर के बाहर नहीं निकलना है। अगर हम चटनी और रोटी से अपना गुजारा कर लेंगे कुछ दिनों तो कुछ नहीं होने वाला है, हम जिंदा रहेंगे। समझ में आ रही? मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो वो कहते हैं घर के बाहर निकलो तो मास्क लगा के। मास्क लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ मास्क लगा लिया, आपने यहाँ मास्क लगा लिया, आपने इतना मास्क लगा लिया। मास्क लगाने का मतलब है ये, आपके मुंह और नाक बिल्कुल क्लियर कवर होने चाहिए, जिससे कोई सी भी पैथोजन, कोई सी भी बैक्टीरिया, वायरस, धूल के कण, कुछ भी हमारी ना नाक के थ्रू एंटर कर पाए, ना मुंह के थ्रू एंटर कर पाए। तो आप इतना लगा के रखिए, मास्क को भी लगाइए तो इस तरीके से लगा के। अगला, वो लोग हमसे क्या कहते हैं कि भाई 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। तो जरूरी क्या है कि ऐसे 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 मिलना है? भाई नहीं मिलना है, दूर से बात करो। और भाई सब बढ़िया? हाँ भाई सब ओके है, सब कुछ ठीक है घर पे? बिल्कुल ओके है, ठीक है, ओके बाय, बस चले जाओ। तो जरूरी क्या है मिंगल होने के लिए? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, इनको फॉलो करो और अपने घर पे रहो। और घर पे रहोगे तो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख पाओगे, उनके लिए आप सेफ माहौल रेडी कर पाओगे। घर के बाहर आप जाओगे तो अपने बच्चों के लिए आप सेफ माहौल खड़े नहीं कर पाओगे। मेरी आपसे विनती ये है, मेरी क्या पूरे देशवासियों की एक दूसरे से विनती। आज देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कितने सारे मैसेजेस आते हैं, आप सारी निगेटिविटीज को हटा दो और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को आप अपने दिमाग में रखो। जितनी भी निगेटिव न्यूज है उनको रिफाइन कर दो। आपको दिमागी रूप से गुलाम नहीं होना है, आपको अपने दिमाग का यूज करना है। क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है? जो हमारे लिए सही नहीं है आप प्लीज उसके पीछे मत भागो, और जो हमारे लिए सही है उसके लिए उसको पकड़ के चुपचाप शांति से घर पर बैठो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको आने वाला कल देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े हों, आगे जाके वो उस दुनिया में अच्छे नाम कमाएं या इस दुनिया को जिए, या वो अपने जीवन को सकुशल तरीके से जिए, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप अपने बच्चों की रक्षा कीजिए, अपने खुद की रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए, और घर से बाहर मत निकलिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो अपने साथ साथ आप दूसरे लोगों की भी रक्षा करेंगे। तो अगर आपको पुण्य कमाना है इस टाइम पे तो घर पे बैठ जाओ, ऑटोमेटिक पुण्य आपकी थैली में भर जाएगा, और जब आप ऊपर जाएंगे ना तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। तो मेरी आपसे विनती ये है, आप थोड़ा कहीं बहुत समझिए, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और सकुशल रहो। धन्यवाद।